अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो करने लगे दैट्स ऑन द कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे पास जो हमने यूज करनी है इन आवर सबमिट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, दैट्स द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस, राइट। इसमें ये मेरे पास कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, कहते हैं जंप GJA निमोनिक्स में जंप JNBE, इसमें जो कंडीशन ऑफ फ्लाइट फ्लैश है CF इक्वल्स टू 0 एंड ZF इक्वल्स टू 0, कहते हैं जंप इफ अबव, जंप इफ नॉट बिलो और नॉट 0, राइट। तो अगर इसके ऑपोजिट देख रहे हैं जंप इफ नॉट अबव में तो वो ये है। अगर यहाँ पर कैरी फ्लैग 0 फ्लैग, आपके पास कैरी फ्लैग 0 फ्लैग दोनों 0, तो इसमें कैरी फ्लैग 0 फ्लैग 1 है, ठीक है। अगर मैं इसमें देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जंप इफ बिलो और इक्वल, जंप इफ नॉट बिलो, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसके फ्लैग्स हैं, ठीक है, जो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ जंप इफ कैरी CF इक्वल्स टू 1, जंप इफ नॉट कैरी CF इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अगर क्या जाए उसके बाद कहा जाए जंप इफ इक्वल ZF इक्वल्स टू 1, जंप इफ नॉट इक्वल ZF इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। जंप इफ लेस साइन फ्लैग एक्सक्लूसिव और फ्लैग, इसको करके आप इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। तो आप इसके इसी तरीके से आप जंप इफ नॉट साइन इक्वल साइन फ्लैग 0, इस तरह जंप इफ साइन आपके पास साइन फ्लैग इक्वल टू 1। तो आप इस तरीके से इस कंडीशनल फ्लैग्स को आप लोग इसको हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, राइट। तो अगर हम लोग इसको समझना चाहिए, यहाँ पर आपको जंप इफ साइन है तो जंप इफ नॉट साइन, आप लोग इस तरह से फ्लैग्स के अगेंस्ट आप लोग इसके फ्लैग्स रजिस्टर्स को आप समझ सकते हो। और दिस थिंग हैपेंस इन माय लूप। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज दी माय डाटा टाइप्स एंड डाटा डेफिनेशंस। अब 8086 में हमारे पास जो डाटा टाइप डेफिनेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ORG में वो जो कहता है यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द ऑफसेट एड्रेस, राइट। तो मैं यहाँ पर उसको ऑफसेट एड्रेस को बता देता हूँ। दिस इज हैपनिंग इन बेसिकली इन माय कोड सेगमेंट, और कोड सेगमेंट का जो मेरे पास और उसका ऑफसेट एड्रेस है वो रजिस्टर है वो IP है। तो इसके साथ मिलकर वो एग्जैक्टली प्रोग्राम के ऊपर मेरे पास परमानेंट कंट्रोल हम लोग रख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इम्यूलेटर आप लोग 8086 इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैसेव का सॉफ्टवेयर हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर सेकंड आता है DB डिफाइंड बाइट, तो डिफाइंड बाइट में आपने याद रखिएगा 8 बिट्स के ऊपर डिफाइन होता है, राइट। तो आप कहते हैं कि और डाटा 1 DB, ये एग्जांपल्स DB है। अगर इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, इसको अंडरस्टैंड करूं, तो मेरे पास आपके पास ये मशीन कोड है डाटा 1 डिफाइंड बाय 25, तो ये 25 इन द डेसिमल है, तो उसने इसको हेक्सा में चेंज किया, दैट बिकम्स 19। 25 को इसने डिवाइड किया विद 16, राइट। तो आपके पास 61 से 16 मीनिंग आपने जो किया आउट कैलकुलेट आउट ऑफ 25 तो आई आर मीनिंग 9, तो 19 इन द फॉर्म ऑफ अ हेक्सा। तो आपके पास इस तरह ही आपको दिस इज 8, दिस इज माय 9 इन द फॉर्म ऑफ अ हेक्सा। अब इसके दरम्यान में 1 बाइट की जंपिंग हो रही है, 001, फिर इसके 1 बाइट की है। अब ये 12 हेक्सा ऑलरेडी 12 है, और यहाँ पर इसने आगे और जी पे आ गया, जंप कर दिया इसने 10 हेक्सा पे, तो इसे 10 हेक्सा पे आ गया, इसने लिया 259। तो DRB जब DB हमने 259 दिया, अकबर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो उसका लिए आस्की कोड 323539, तो उसने बाद लिया 1818 पे आ गए। आपने उसे कहा क्वेश्चन मार्क जीरो डिफाइन कर दिया। अब उसने किया और ये डिफाइन कर दिया 20 पे, माय नेम इज जो उसने जितने भी स्ट्रिंग है उसको उसने आस्की में कन्वर्ट कर दिया, अब ये आ गया। अब जिस तरह ये डिफाइंड बाइट है, इस तरह आप डुप्लीकेट का फंक्शन आप एक ही चीज को बार बार लिखने, लेट्स से मैं कहता हूं डाटा 7 DB डबल एफ 6 दफा लिखा हुआ, तो इसको मैं एक दफा ही लिख दूं 6 डब क्वेश्चन डबल एफ, कोई हर्ज नहीं। फॉर एग्जांपल लेट अस सी इन द एग्जांपल ओवर हियर, ORG दिस इज 30 और 30 पे आप आए, इसने कहा FF इसने बार बार FF लिया, तो कहने मतलब ये 30 पे था, 3 31 32 33 34 35 36, राइट। अब 36 के बाद इसने यहाँ पर 36 पे आना चाहिए था इसको, लेकिन यहाँ पर इसने लिया ORG 38 पे आ गया। अब यहाँ पर इसने लिया 06 है। अब ये FF है, इसने कितनी मेमोरी बाइट्स को लोकेशन फिल अप किया, 6 बाइट्स को, 6 बाइट्स पे आ गया। जब इसको
6 बाइट्स पे आना चाहिए था, लेकिन इसने आप ORG 40 हेक्सा पे आ गया, इसने जंप किया 40 हेक्सा पे। अब यहाँ पर 40 हेक्सा पे आया, इसने कहा 32 डब क्वेश्चन मार्क, 32 को उसने कन्वर्ट किया इन फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, उसे कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा, 0020 आया। तो जब 0020 आया, उसने कहा इतनी पोजीशन मेरी एम्प्टी मेमोरी में स्पेस इसने ले ली। अब उसने नेक्स्ट में ORG 60 किया, 60 हेक्सा, तो 60 हेक्सा आ गया। अब यहाँ पे लिखा 5 डब 2 डब 99, इस सबसे पहले 99 को कन्वर्ट किया उसने हेक्सा में, which becomes 63 हेक्सा, फिर 02 वैसे का वैसे, फिर 5 वैसे का वैसे, उसने इतनी मेमोरी लोकेशन आपकी उसने यूज कर ली। So this is in the form of a duplication form. अब आए नेक्स्ट डिफाइन डाटा टाइप में, which is defined word. Defined word आपको पता होना चाहिए कि this is 2 bytes, इसका मतलब है 1 word. आप ORG which is 70 हेक्सा, ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप इसको समझते हैं मशीन कोड में। ये आपका 70, उसके बाद उसने कहा 954, दिस इन द डेसिमल, दिस इज डाटा 1, उसकी टाइप के डिफाइंड वर्ड, उसको उसने कहा इस फॉर्मेट में ले आया। फाइन, टेक्स हाउ मेनी बाइट्स, 2 बाइट्स, 70 से 72 पे आया, फिर उसने इस कन्वर्ट किया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, उसने इसको कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा 0954, फिर उसने 2 बाइट्स ली, फिर इस तरह करते हुए इसका आ गया। फिर ये डिफरेंट वर्ड्स अमीन किया में, हर एक चीज को उसने 2-2 बाइट्स में कन्वर्ट करता रहा, ठीक है, वो लेता आया। फिर 8 डब क्वेश्चन मार्क, अब 8 का है, 8 का मतलब ये, फिर उसने 2 बाइट्स लोकेशंस ली, और फिर और उसने कितने किया, आपकी 8 वर्ड्स उसने लोकेशन ली है, ठीक है, विद क्वेश्चन मार्क उसने फिलअप की है। अब इस तरह आगे उसकी नेक्स्ट डाटा टाइप इक्वेट, इक्वेट का मतलब इक्वल का साइन है। अब मैं कहता काउंट इक्वल टू 25, इसका मतलब है इनसाइड ऑफ यूजिंग मूव CX काउंट, तो मैं यहाँ पर सिंपल काउंट इक्वल टू यहाँ पर डाल दूं, उसका मतलब यहाँ पर डाटा सेगमेंट से पहले मैं डिफाइन कर दूं, या डाटा सेगमेंट के अंदर डिफाइन कर दूं काउंट इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पर खाली काउंट यूज होता तभी कोई हर्ज नहीं, तभी ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट है आपका काउंट, ये आपका डाटा सेगमेंट्स पे यूज हुआ, काउंट इक्वल 25, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके मेन कोड के अंदर। आप आगे डिफाइन डबल वर्ड, डिफाइन डबल वर्ड का मतलब है 4 बाइट्स मेमोरी, इसका मतलब है 1024 16 आपने डिफाइन किया, डिफाइन डाटा 16 के डिफाइन डबल वर्ड के साथ से। अब इसका 4 बाइट्स हैं, तो A0 से A4 तक उसने ये साइज लिया 1023, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आपके पास डेसिमल में, ये उसने कर दिया हेक्सा में, ठीक है जी। तो उसके बाद उसने उसको प्रॉपर्ली पूरी पोजीशंस में डिफाइन करनी है, आपके पास 4 बाइट्स की, तो आपके पास 4 बाइट्स में इसको लिया, फिर उसने 4 बाइट्स इसको लिया, फिर इसमें 4 बाइट्स आपको डिवाइड आपको करता रहा, तो ये आपका डिफाइन डबल वर्ड है। तो इस तरह ही डिफाइन क्वाड वर्ड आप यूज कर रहे हो, विच इज फॉर द 4 वर्ड्स 8 बाइट्स में आप यूज कर रहे हैं। आप जब देखेंगे ना तो 0 से C8 से D0, तो आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ जाएगा कि ये डिफाइन क्वाड वर्ड में आपके पास हो रहा है। हर एक चीज को आप उसको यूज कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा। इस तरह इसके बाद डिफाइन 10 बाइट के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप डिफाइन 10 बाइट में यूज करते हैं, दिस इज इन द पैक्ड BCD फॉर्म, तो आप उसको डिफाइन 10 बाइट आप यूज कर रहे हो, तो आप इसमें यूज करते हो तो A0 से EA, तो ये बेसिकली इसने 10 बाइट्स उसने ली है, तो आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 बाइट्स मेमोरी लोकेशन आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। आई होप आपके लिए काफी इसके हेल्पफुल होगा। अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज है, प्लीज डू आस्क मी फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी